थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, ना तो किसी व्यक्ति पर या फिर चैनल पर। मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन इमरान जी ने बहुत सी बातें कही, मुझे लगता है उनका सार निकाल कर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि रशीदी साहब जुड़े हुए हैं, अजीज खान साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मेरे साथ नजरुल साहब हैं जो कि इस पूरे मामले में बाबरी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, और इसको लेकर जैसा मैंने पहले कहा कि मोहम्मद नजमुल हक जो कि जमीयत उलेमाए हिंद के हैं, और वो रशीदी साहब और तौसीफ खान साहब को आप देख ही रहे हैं। मैं एक बार नजमुल साहब आपके पास आ रही हूँ और रशीदी साहब के पास जा रही हूँ। रशीदी साहब, आपने सुन लिया क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले इमरान मसूद ने? वो कह रहे हैं नफरत का एजेंडा है, इस नफरत के एजेंडे से हटना चाहिए। सहमत है? देखिए सुचारिता जी, मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूं। जब हुमायूं कबीर ने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बाबरी मस्जिद दूंगा, तो ये क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? आप इसको खुद समझिएगा कि मस्जिद की बुनियाद किस बात पर रखी जा रही है? वोट की बुनियाद पर। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। सन 9 हिजरी में मोहम्मद साहब जब जिंदा थे तो कुछ लोगों ने एक मस्जिद बनवाई। वो नाम के मुसलमान थे लेकिन वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसे लोग हर ज़माने में रहते हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। और वो ये चाहते थे कि मोहम्मद साहब आकर इसमें नमाज पढ़ लें और इस मस्जिद की जो है इज्जत बढ़ जाए, उस मस्जिद को लोग मानना शुरू कर दें। लेकिन मोहम्मद साहब पर कुरान की एक आयत नाजिल हुई और बताया गया कि मस्जिद इसलिए बनवाई गई है ताकि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। तो आप जब जंग से वापस आए, आपने उस मस्जिद को तोड़वा दिया। आपने तोड़वा दिया उस मस्जिद को। उसको मस्जिद ज़रार के नाम से जाना जाता है आज भी। देखिए रशीदी साहब, मस्जिद ज़रार। साहब, मैंने आपसे सवाल पता है क्यों पूछा? मेरे 2 पॉइंट हैं, क्योंकि आप मेरे शो पर जितनी बार आए हैं, मेरे 2 पॉइंट हैं, सुनिए। मेरे शो पर जितनी बार आप आए हैं, आपने ये कहा है कि बाबरी, देखिए ये जो हुमायूं कबीर है ये वोट के लिए बना रहे हैं, आपने बिल्कुल कहा है। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि दिक्कत क्यों है, अगर वहां बन रही है एक नई बाबरी तो लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ये भी तो आप कहते हैं। अब सुनिए ना, सुनिए रशीदी जी, मैं बता रहा हूँ उसको क्लियर कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। एक जरा आपने सुंदर बात की, जरा मैं उसी में एक लाइन क्लियर कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए भाई। नहीं, जो आपने अभी कहा इतनी सुंदर बात, उस पर एक लाइन जोड़ देता। बोलिए। अरे आपने मतलब बहुत पुरानी बात कही, क्या सन 9 हिजरी में, तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। सुन तो लीजिए, आ रही हूँ रशीदी की बात कर रही हूँ रशीदी जी। तो आपने कहा कि उसको आके तोड़वा दिया उन्होंने, और बाबरी तो इतनी घृणा, इतनी नफरत पर बनी थी, उसको आप लोग क्यों नहीं तोड़वा देते? पहले ही तोड़वा दिया होता तो आज देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं होता। इतने सालों तक आप लोग तमाशा मेरी सुनिए, मैं बता रहा हूं। मस्जिद तो मंदिर तोड़, मैं बता रहा हूं। अरे सुनो भाई, बात मेरी पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी करिए। बात अभी बची है, बोल दीजिए। मुझे लगा आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो 4 बातें मुख्य रूप से कहेगी, उसमें एक बात यह भी थी कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। बाबरी मस्जिद तो बनी नहीं थी उस बुनियाद पर, जिस बुनियाद पर आप आगे लेकर चलना चाहते हैं उसको। वो तो नफरत की बुनियाद पर बनी नहीं थी। नहीं रशीदी जी, बाबर ने उसको बनवाया ही नहीं था। पूरा निर्णय सुना नहीं है और पूरा बाबर ने उसको बनवाया नहीं था। हिंदू मंदिर के पूरा सुना है मैंने पूरा सुना है। अवशेष, विष्णु, अरे भाई साहब, सारी चीजें वहां अभी भी उपस्थित, फिर आप उसी लाइन पे आ जाते हो। सारी चीजें वहां अभी भी उपस्थित। आप अच्छी बातें करते हो, फिर उसी लाइन पे आ जाते हो। सीधे आइए ना। बिल्कुल नहीं कहा हर्षवर्धन जी सुनिए, हर्षवर्धन जी, 4 चीजें सुनिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। अच्छा चलिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलीगल तरीके से तोड़ा यहाँ गया पर रखने के लिए नहीं आई हूँ, आगे की बात करने आए हैं। देखिए रशीदी जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं अजीज खान साहब के पास भी जाऊंगी। मैं एक बार जरा इसकी सियासत पर बात करना चाह रही हूँ। अजीज खान साहब, बाबरी बन रही है बंगाल में और उबाल राजनीति में आ रहा है यूपी में। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, अब बताइए जरा हो क्या रहा है भाई यूपी में? ऐसा लग रहा है यूपी के लोग ही वहां पर बनवाएंगे या हटवाएंगे? देखिए सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबरी पर ना उबाल यूपी में है
भाई इको आ रहा है, प्लीज ठीक कर दे। ठीक करिए भाई। बाबरी पर उबाल जो है वो ना यूपी में है और ना बंगाल में है, कहीं कोई उबाल नहीं है। उबाल है तो देश के संसद में है, और जो संसद में जो उबाल है उसका असर दिख रहा है कि अचानक बाबरी आ जाती है और अरे बाबरी तो बहुत दिन पहले आ गई, तय हो जाता है। 22 किलोमीटर की बात हो रही है। अरे सुनिए ना मेरी बात, आज थोड़ी आई, इतने महीने हो गए हम बाबरी पे बात कर रहे हैं। आज ये सरकार, अरे सुनिए ना, हाँ बोलिए। अरे तो कई महीने से सरकार लगी है इस काम के लिए। अरे सरकार लगी है इस काम में, घेरे में बहुत पहले से। ओहो, बाबरी सरकार बनवा रही है। अरे सुन लीजिए ना बताइए सरकार, ना। अरे सुनिए ना, आप बताइए ना। सुनिए, सरकार लगी हुई है, मेरी बात सुन ले रहे, सुचिंद्र सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए सरकार जब सारे रास्ते उसके बाद बंद हो जाते हैं, ठीक, तो उसको क्या दिखता है, इसी तरीके की चीजें दिखती हैं। अच्छा। लेकिन एक बात आप समझिए, जो आज सवाल है, जो देश सवाल पूछ रहा है, जो ट्रेड डील हुआ है उस पर सवाल देश पूछ रहा है और पूछेगा। आप बाबरी लेके आ जाइए, हुमायूं कबीर को लेके आ जाइए। नहीं अजीज जी अब आप ये सुनिए ट्रेड डील, आप कोई और मुद्दा कहते हैं तो मैं मान लेती, लेकिन ये बाबरी का मुद्दा इतने दिन से चल रहा है, हुमायूं कबीर इतने दिन से आ गए, अब आप कह रहे हैं संसद से डिफ्लेक्ट करने के लिए आ गए बाबरी लेकर। ये कोई मानेगा क्या शिवम? आप लोग संसद से ध्यान भटकाने के लिए बाबरी लेकर आए, बाबरी तो आप ही बनवा रहे हैं। देखिए सुचारिता, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, पार्टी विशेश के लिए भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं ना, और खास तौर पर ये जो कट्टरपंथी हैं, ये इस देश की शांति को खा गए। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश के पास लड़ने का, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ने भिड़ने का कोई दूसरा मुद्दा था ही नहीं। इस देश के पास कोई एक ऐसा नेता भी नहीं था जिसको पर्टिकुलरली किसी एक धर्म की साइड लेनी थी। लेकिन उस रेडिकलाइज्ड और उस जितने भी ये जिहादी मानसिकता वाले लोग थे, इन लोगों ने इस देश की शांति खत्म कर दी और उस आधार पर कई सारी पार्टियां बन गई। लोगों ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए लोगों पर गोलियां तक चलवा दी। ऐसा भी हुआ कि 100 किलो की बोरी में सरयू में बांधकर लोगों को जिंदा डुबा दिया गया, माथे में गोलियां मारी गई, और कुछ लोगों की तो 3-3 पीढ़ियां उसका आनंद उठा रही हैं। कुछ लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने बैठे हैं सिर्फ इसी बाबरी की वजह से। उनका अपना स्टैंड है क्या, बताइए आप मुझे। लेकिन इसका सीधा का सीधा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो इस हिंदुस्तान को हुआ। अजीज खान कह रहे हैं हमें कोई लोकतंत्र को हुआ, देश को हुआ, हिंदू मुसलमान को भी हुआ। मुसलमान भी सिर्फ बाबरी में ही उलझे रहे। अरे जब आपको, मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर बाबरी कहीं और बन सकती थी तो क्या इस देश के मुसलमान समाज में इतने भी 4 पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो उसी दिन आके कह देते कि हट जाइए? ऐसे ही इमरान मसूद जैसे लोग उस जमाने में भी रहे होंगे, कहने के लिए ऊपर से कहते नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बेहतर है। लेकिन जैसे ही बात, अभी पिछले दिनों की बात है, जब आपके ये हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी, जब इनसे बात हुई कि बाबरी नाम क्यों रखा हुआ है, कहते कोई बुरा थोड़ी ना है। मतलब दोनों तरफ नहीं खेल सकते आप। विषय बहुत साफ है, यहां पर बाबरी को मौन समर्थन सबका है। हाँ। कहना कोई चाहता नहीं है। नेशनल टीवी पर सब आकर झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेसी दिखाते हैं, बट सच्चाई ये है, टीएमसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे इसके अलावा जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी हो, हर एक पार्टी चाहती है। नुकसान है ना शिवम, टीएमसी को नुकसान, उनके मुस्लिम वोट नहीं बढ़ रहे वहां पर। आप कह रहे हैं टीएमसी चाहती है बाबरी में। और अगर इसका दूसरा एंगल ये हो कि मुस्लिम पहले से ही उनसे नाराज हो, वो छिटक रहे हो, तो उसके लिए एक दूसरा फ्रंट खड़ा कर दिया कि आने वाले समय में जब जरूरत पड़ेगी किसी को। ये बिलीवेबल नहीं है, ये बिलीवेबल नहीं है। वो छिटक रहे हैं इसीलिए उन्होंने प्लांट कर दिया। वो नाराज है ना, टीएमसी और जाके रुकवा दे। नजमुल जी, मैं उनके पास जाऊंगी, वो अभी आई नहीं। तौसीफ जी, ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही हैं भाई? इतने सारे उनके वर्जन आ रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है वो ये सोच रही हो कि मुस्लिम छिटक रहे हैं। अभी शिवम ने एक नया वर्जन दिया है, बोलती क्यों नहीं है वो? सब कोई बोल रहा है बाबरी नहीं बन रही है, नफरत। आपने सुना इमरान मसूद को भी कि ये नफरत की दुकान, वो ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी चुप है। सुचेरिता जी, अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि बाबरी को सबका मौन समर्थन है। हाँ, शायद वो अपने बारे में कह रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। कैलकाटा हाईकोर्ट ने तो मौन नहीं, ओपन समर्थन कर दिया। हाँ। 8 सितंबर 2025 को कैलकाटा हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। ये जो 6 दिसंबर को ये जो बाबरी की नींव रखने जा रहे थे, ये जो प्रोग्राम हो रहा था, जो पहला प्रोग्राम था, उसको कैलकाटा हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया। मामला कोर्ट में गया और कैलकाटा हाईकोर्ट उसमें रोक नहीं लगाया। कैसे, क्यों नहीं रोक लगाया? क्योंकि ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वो कहते हैं हुमायूं कबीर, जो कि बीजेपी के टिकट से वो इलेक्शन खड़े हुए थे, वो हार गए, तो अब वो अपना नया पार्टी बनाते हैं। और वो कहते भी है कि वो इस चुनाव के बाद
बीजेपी को समर्थन करेंगे सरकार बनाने में। उनका ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप वो वीडियो भी चला दीजिए। उन्होंने बाइट में कहा भी है कि बीजेपी को समर्थन करेंगे सरकार बनाने के लिए। उन्होंने कहा मैं किंग मेकर बनूंगा। नहीं, एक मिनट। उन्होंने कहा मैं चुनाव के बाद किंग मेकर बनूंगा, और उन्होंने ये नहीं कहा मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। आपको अनुरोध कर रहा हूं, मेरे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। बोला है क्या ऐसा? ये बोला है आप सरकार बनाइए जरा। इन्होंने कहा जनता माफ नहीं करेगी आपको, आप उनके साथ हम विरोध में सारा जीवन हमने इस बात का दंश सहा के हमने बाबरी तोड़ दी, हमने राम मंदिर बनाया, अब हम बाबरी भी बना रहे हैं क्या? कोई तुम सुप्रीम कोर्ट कहता है 22 जनवरी अभी इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दिया बाबरी मस्जिद का, इसलिए बाबरी मस्जिद बन रही है। 22 जनवरी 2024 को ममता बनर्जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये एक चुनावी स्टंट है, और उन्होंने इसके खिलाफ सर्वधर्म संभाव रैली भी निकाली। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उसके तो समर्थन में नहीं आई वो। मतलब श्री राम मंदिर का विरोध है लेकिन बाबरी का समर्थन है। अब मैं एक मिनट, मैं बंगाल से आते हैं जमीयत उलेमा हिंद के मोहम्मद नजमुल हक साहब।